हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग फर्स्ट ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र जीके के मैथ्स वाला भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने शुरू कर रखा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के हमने इससे पहले 5 वीडियो अपलोड किए हैं। आज अपने संख्या पद्धति से संबंधित अंतिम वीडियो है, जिसमें अपन थ्योरी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके एक प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें संख्या पद्धति में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो हम लोग करने वाले हैं। ये अपने अंतिम वीडियो है संख्या पद्धति से संबंधित, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखते हैं। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। इस टाइप के प्रश्न वास्तविक संख्याओं के संक्रियाओं में बनते हैं। n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू n प्लस 1/2। n इंटू n प्लस 1/2। इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन इस प्रकार से है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। 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 या मैथमेटिकल रूप से इस टाइप से पूछा जा सकता है, 1 + 2 + 3 + 4। इस टाइप से 100 पदों तक योग, 100 तक का योग बताइए। 100 तक का योग बताइए। ऐसे प्रश्न आ सकता है। आपको n की जगह क्या लेना है? n की जगह 100 लेना है। n के स्थान पर क्या लेंगे? 100। n बराबर 100 लेने पर क्या आएगा अपने पास? n इंटू n प्लस 1/2। इसमें n की जगह 100 लिखेंगे तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपने पास आ गया। 2 से काट सकते हैं 100 को 50 बार, तो आ जाएगा 50 इंटू 100 प्लस 1 कितना आ गया? 101। आंसर आएगा अपने पास 50। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा? 50। ये आपको इस टाइप से करना है। दूसरा प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। इस टाइप का प्रश्न आ सकता है। 50 का पूछा जा सकता है, 100 का पूछा जा सकता है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का पूछा जा सकता है। तरीका एक ये, 2 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है? n की जगह क्या लेना है? 50। n बराबर 50 लोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 50 इंटू 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 2 से काट देंगे 50 25 बार, और ये आ जाएगा 25 इंटू 51। 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51। तो 25 से कम 25,
25 पंजे 125 और 125 और 2 127। तो 1275 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 1275। उसके बाद ये पहला टॉपिक था अपने n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। अब अपन आगे पढ़ेंगे n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग। n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? n इंटू एन प्लस वन। कितना होगा? n इंटू एन प्लस वन। प्रश्न लिखा हुआ है अपने पास कि प्रथम 40 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 40 सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम अंक कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से। 2, 4, 6, 8, आपको कहाँ तक देखना है? 40 तक का योग लिखना है। कितना तक का? 40 तक का। अब यहाँ पर एक संख्या छोड़कर एक संख्या लिख रहे हैं, तो टोटल नंबर कितने होंगे आपके पास? 40 का आधा 20 नंबर होंगे। टोटल नंबर कितने होंगे? 20। टोटल संख्या n का मान कितना होगा? 20। यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 20 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 420। आंसर क्या आ जाएगा? 420। ऐसे ही एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रश्न लिखिए, प्रथम 70 तक सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 70 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं का योग। अब n की मान क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। n क्या लेना अपने को? इसमें n लेना आपको 70 का आधा। n बराबर कितना लेंगे? 35। अपने पास आंसर क्या आएगा? n प्लस 1 लिखना है, तो ये आ जाएगा 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 36। 35 इंटू 36। 35 इंटू 36। फटाफट 35 इंटू 36 कीजिए। आंसर क्या आएगा? 35 इंटू 36 35 इंटू 36 करके देख लेते हैं। 35 इंटू 36। 35 इंटू 36। 5 अंक 30 असल 3 3 5 15 3 18 6 3 18 असल 1 3 3 9 और 1 10 0 16 1 2 12। तो कितना आंसर आ जाएगा? 1260। इस टाइप से अपन प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ये क्या होता है? इसका आपको याद रखना है n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? n स्क्वायर। प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन, प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। ये प्रश्न है, योग बताइए। तो कितना आएगा? इसको ऐसे लिखा मिल सकता है 1 + 3 + 5 + 7 विषम संख्याएं मिलेगी 40 तक। 40 तक, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे n स्क्वायर और n का मान कितना लेंगे? n लेंगे अपन 40 का आधा 20।
और स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर कितना आ गया अपने पास 400। कितना आ गया 400। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ये अपने पास आंसर है। एक प्रश्न और ले लेते हैं। प्रथम 70 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 70 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 70 का आधा कितना होता है 35। तो n बराबर क्या लिख लेंगे, n बराबर 35 और n स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 35 का स्क्वायर आ जाएगा 12 25। इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं विषम संख्याओं से संबंधित कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर। इससे पहले हमने पढ़ा है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1। नेक्स्ट जो हमारे को पढ़ना है वो है हमारे पास n तक की लगातार सम संख्या तथा विषम संख्या के योग का अंतर। n तक की लगातार सम संख्या तथा विषम संख्या के योग का अंतर कितना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वेरी क्या है इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें आप लिखिए प्रश्न, जैसे मैंने प्रश्न लिखा -1 +2 -3 +4 -5 +6 ऐसे चलते चलते 40 तक प्लस -39 +40 तक का योग बताइए। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। अपने विषम संख्या सारी की सारी मैंने किस में लिखी है, ऋणात्मक लिखिए, और सम संख्या क्या लिखिए, धनात्मक लिखिए। इसका अर्थ होता है सम को जोड़ना है और विषम को जोड़कर फिर क्या करना है, बाकी करनी है, माइनस करना है। तो कितना आंसर आएगा वो देखते हैं। इससे पहले मैं आपको पिछली स्लाइड पर लेकर चलता हूं। यहां पर अपने एक प्रश्न किया है, यहां देखिए प्रथम 40 सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना आया है। ध्यान से समझिएगा, यहीं से अपन कंसेप्ट लिखेंगे इसका कि कैसे अपन कर सकते हैं। प्रथम 40 सम प्राकृत संख्याओं का योग आया अपने पास 420। अब इधर देखिए, एक हमने यहाँ निकाला प्रथम 40 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना निकाला 400। अब प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। इधर सम का योग हमारे पीछे निकाला है कि प्रथम 40 सम प्राकृत संख्याओं का योग था 420 और विषम का योग था आपके 400। अंतर कितना हुआ 20 का। अंतर कितना हुआ 20 का। ये ऐसे करेंगे तो अपने क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन हमारे को ऐसे नहीं करना है। इसकी एक शानदार ट्रिक है। आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है उसमें क्या कर देना है, डिवाइड 2। लास्ट नंबर में 2 का भाग लगाओगे तो अंतर कितना आएगा 20 का। यही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इन जनरल इनको कैसे लिख सकते हैं, n तक की लगातार सम संख्या तथा विषम संख्या का योग का अंतर क्या होता है, n/2 होगा। n/2 कितना होगा, n/2 होगा। तो
तो कितने आसानी से अपन इनके योग का अंतर निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले कह सकते हो, ट्रिक कह सकते हो, अपने को क्या रखनी है, याद रखनी है, अपना प्रश्न हल होना चाहिए। ऐसे ही अपन एक प्रश्न और लिख लेते हैं। एक प्रश्न लिखता हूं, आप बताओगे। प्रश्न लिख लिया मैंने, -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6, ऐसे चलते 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 आपको लिख दिया -79 + 80 तक का योग, तक का योग। योग का मतलब सम वालों को जोड़ना है और विषम वालों को जोड़ोगे तो माइनस में आएगा, दोनों का अंतर आएगा, वही इनका क्या आएगा, योग आएगा, जोड़ आएगी। तो इसका योग कितना हो जाएगा अपने पास। डायरेक्ट कुछ नहीं सोचना है, अपने को सीधा सीधा यही सोचना है कि इसमें कितने का भाग लगाना है। 2 का कितना आएगा, 40। आप ऐसे पीछे जैसे मैंने सम प्राकृत संख्याओं का योग करवाया, विषम प्राकृत संख्याओं का योग करवाया, ऐसे करोगे और लास्ट में घटाओगे तो भी आंसर कितना आएगा, 40 ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 40। और भी टाइप के प्रश्न देख लेते हैं इससे। जैसे तीसरा प्रश्न करवाते हैं आपको। प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखोगे 1, ऐसे आ जाए 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, ऐसे करते करते माइनस, ऐसे लिखिए +119 - 120 तक का योग, तक का योग बताइए। ऐसे प्रश्न आ जाए। अब इनका योग बताना है तो आप स्वयं सोचना है। लास्ट में आपको वो पद लेना है, मैंने ये बोला भी लास्ट में जो पद है उसी में आपको क्या देना है, 2 का भाग देना है। तो 120 में अपन किसका भाग लगाएंगे, 2 का, तो कितना आ जाएगा, -60 आएगा। ये ध्यान रखना, कितना आएगा, -60। तो इसका योग क्या आएगा, -60 आएगा। कितना आएगा, -60। इस टाइप के प्रश्न अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न अक्सर बन जाते हैं, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, एक प्रश्न और लिखते हैं, चौथा। ये अलग अलग वैरायटी के मैं प्रश्न बता रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न अपने एसएससी है, रेलवे है, आरपीएससी के एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप के तीनों, 2 टाइप से हम बताए, अब तीसरा अलग बताया। एक टाइप और बताता हूँ मैं आपको कि किस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6, ऐसे चलते चलते अपने को लिखना है प्लस का 241 माइनस का 239 लिख देते, प्लस का 239 माइनस का 240 और प्लस का 241। अब इस प्रश्न का आंसर बताइए, इसमें क्या आएगा। लिखा मैंने ऊपर जैसे प्रश्न है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, 3 पद दे दिए, 239 माइनस 240 प्लस 241। अब लास्ट वाले पद में तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही नहीं, तो आपको देना ही नहीं। ये आपको समझना है, जिसमें आपके 2 का भाग जा रहा है उसमें देंगे। तो पहले अपन किस में भाग लगाएंगे, उससे पहले वाले में भाग लगाएंगे। जिसमें 2 का भाग जा रहा है उसी में आपको देना है। 240 में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने पास आएगा, माइनस का है तो आएगा -120, माइनस का 120। और लास्ट में एक पद और जुड़ रहा है तो इसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस का 241। अब 120 माइनस करना है अपने को 241 में से, तो अपने पास आ जाएगा प्लस का
21 प्लस का 121। तो इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपने n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो सकता है? अगर आपने पहले पढ़ा है तो कमेंट में लिख सकते हो। आपको क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्ग का मतलब क्या हो गया? इस टाइप से आ जाए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते n स्क्वायर तक का योग बताना है। n स्क्वायर तक का क्या बताना है? योग। तो इसका योग क्या होता है वो देखिए, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है आपके n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल लिखिए। प्रथम 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। वर्गों का योग लिखिए, वर्गों का योग लिखिए। प्रथम 60 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग लिखिए। मैथमेटिकल रूप से इस टाइप से प्रश्न आ सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे चलते लास्ट में आएगा 60 का स्क्वायर। इसका योग बताना है आपको। इसका क्या बताना है? योग बताना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास है और n की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। तो n बराबर अपन लिखेंगे 60। n बराबर कितना लिखेंगे? 60। n की जगह n बराबर 60 लिख कर क्या कर दो? सॉल्व कर दो। 60 इंटू 60 प्लस 1 और 2 इंटू 60 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 61 इंटू 60 2 120 121 डिवाइड बाई 6, इससे काट देंगे, ये आ जाएगा 10 और इसको गुणा करोगे, 61 को 10 से गुणा किया 610 इंटू 121, इसको गुणा करके देखो कितना आएगा, वही इसका आंसर सही होगा। इसका आंसर आएगा आपके 73810। 73810। तो n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लास समझ में आ गई होगी। 2-3 टाइप और है, वो भी अपन इस क्लास में कवर कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं आपके PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 से लगातार जो आपके फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं संख्या पत्ति से, जो आपके YouTube पर कहीं और नहीं मिल रहे हैं, वो क्वेश्चन अलग करके टॉपिक वाइज संख्या पत्ति में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन से ईयर में आए हुए हैं, किस टाइप के आए हुए हैं, आप क्लास देखोगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन काफ़ी हूबहू क्वेश्चन मिल भी रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी वहाँ सीखेंगे। तो क्लास लगातार देखनी है आपको। नेक्स्ट अपने टॉपिक है n लगातार विषम तथा सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n लगातार सम तथा विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सम आ जाए तो भी आपको फॉर्मूला सेम लगाना है, विषम आ जाए
तो भी फॉर्मूला क्या लगाना है, सेम लगाना है। तो लिख लेते हैं अपन, सम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्याओं, सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग ये आ जाए, या फिर n लगातार विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग ये आ जाए, वर्गों का योग, वर्गों का योग। दोनों में से कोई भी आ जाए तो अपने को फॉर्मूला एक ही लगाना है। वो फॉर्मूला है अपने पास n+1 n+2/6, ये फॉर्मूला लगाना है, n+1 n+2/6। इस फॉर्मूले का यूज करके अपन सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी निकाल सकते हैं और विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी निकाल सकते हैं। अगर अपने पास विषम आएगा तो लास्ट वाला पद क्या आएगा, विषम आएगा, और सम आएगा तो लास्ट वाला पद क्या आएगा, सम आएगा n के मान की जगह। इसका प्रश्न लिखिए एक, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं के 60 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम प्रश्न लिखते हैं एक, प्रथम 60 सम प्राकृत संख्याओं, सम प्राकृत संख्याओं, प्रथम 60 सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। मैथमेटिकल रूप से इसको कैसे लिखेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 ऐसे चलेगा, प्लस 60, और इन सब पर क्या है, स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर है, इनका योग आपने को ज्ञात करना है। विषम का ऐसे आ सकता है, प्रथम 60 विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं, विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। इसमें अपन विषम प्राकृत संख्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, इस टाइप से चलेगा। और लास्ट में 60 से पहले वाली संख्या क्या आएगी, विषम आएगी, 59 का स्क्वायर। अब ये मान यहाँ पर अपने को रख देना है। ध्यान ये रखना है अपने को कि लास्ट में जो टर्म्स लिखी है, पद लिखा है, उसी को आपको n लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने क्या लिया था, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ था वही अपन n की वैल्यू ले रहे थे। सम में तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन विषम में विशेष ध्यान रखना है कि लास्ट में जो पद दिया हुआ है वही पद आपको इसमें लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, प्रश्न देख लेते हैं। सूत्र क्या है अपने पास, n+1 n+2/6। n की जगह अपने को लेना है 60, n की जगह क्या लेंगे 60, तो 60 60 + 1 60 + 2/6 कितना आएगा, 6 से काट देते 60 को 10 बार, 10 × 61 610 प्लस 62, इसको गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। इसको गुणा करने पर अपने पास आंसर आएगा 37820, 37820। ऐसे ही इसमें भी कर लेते हैं। n बराबर अपन क्या लेंगे, 59 लेंगे। n बराबर कितना लेंगे, 59, 59। तो अपने पास क्या आएगा, 59 × 59 + 1, 59 + 2,
59 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। आंसर आएगा 59 इंटू 60 इंटू 61 डिवाइड बाई 6 से काट देंगे 10 बार, तो ये आ जाएगा 590 इंटू 61। इसको गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही अपना आंसर होगा। इसका आंसर आएगा आपके 35,990। 35,990। 35,990। तो ये दो टॉपिक थे अपने n लगातार विषम तथा सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फॉर्मूला अपने को एक ही याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है n+1 n+2/6। दोनों तरीके के सवाल हो जाएंगे, सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी हो जाएगा और n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भी हो जाएगा। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का जो टॉपिक है, इसमें अपने ये छोटे छोटे फॉर्मूले, इनको आप प्रैक्टिस करके ही याद रख सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, दो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, कुछ एक प्रश्न अपन संख्या वाले जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी लेकर आएंगे और कुछ आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, वो होता है आपके n+1/2, इसका क्या करना है, ऑल स्क्वायर। ये होता है n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका अपन प्रश्न लिख लेते हैं। 1 से 40 तक, 1 से 40 तक प्राकृत संख्याओं 1 से 40 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए, घनों का योग। तो n की जगह अपन क्या लेंगे, 1 से 40 तक बोला है तो n की जगह लेना अपने को 40। तो आंसर क्या आएगा, आंसर लिखिए, सॉल्व करिए, क्या आंसर आएगा, n बराबर लेना अपने को 40। n बराबर 40, n बराबर 40। इसको मैथमेटिकल रूप से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न ये भी देख लीजिए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस टाइप से प्रश्न मिल सकता है। लास्ट में आएगा 40 का क्यूब, इनका योग बताना अपने को। तो n बराबर ले लिया हमने 40। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास आएगा 40 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास, 2 से कट कर देंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 21। इसका करना अपने को स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। सॉल्व करेंगे, 2 0 का 2 0, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 17 64 00, इसका आंसर आएगा 17 64 00। एक मिनट, यहाँ 40 20 आ गया, 40 प्लस 1 क्या आएगा, 41 आएगा। 40 प्लस 1 41, इसमें यहाँ आ जाएगा आपके 20 इंटू 41 बटा नहीं आएगा, बटा निकाल दिया। इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपके 400 इंटू 41 इंटू 41, ये करना अपने को। तो अपने पास क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा इसका 67 24 00, 67 24 00, 67 24
00, ये आंसर आएगा 672400। तो 1 से 40 तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाएगा? 672400 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। देखिए हमने 9 टाइप पढ़े हैं। कितने टाइप पढ़ेंगे अपन? लास्ट वाला टाइप है वो नमा है। क्या क्या टाइप पढ़े? हमने सबसे पहले पढ़े हैं कि n लगातार प्राकृत संख्या का योग कितना होता है। उसके बाद पढ़ा n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। फिर पढ़ा n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। उसके बाद में पढ़ा आपने n लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। फिर पढ़ा हमने n लगातार प्राकृत संख्या सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। फिर पढ़ा n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। फिर पढ़ा हमने n लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। और अब हम पढ़ रहे हैं n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। n लगातार सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ये होता है आपके 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। इस पर एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न लिखते हैं अपन, 1 से 40 तक की सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग लिखिए। 1 से 40 तक की 1 से 40 तक की 1 से 40 तक की सम प्राकृत संख्याओं सम प्राकृत संख्याओं सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग घनों का योग। ये प्रश्न घनों का योग क्या हो जाएगा? या फिर आपके मैथमेटिकल रूप से ऐसे पूछा जा सकता है 1 का क्यूब प्लस 2 सम आएगा तो आप क्या आएगा? सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ऐसे आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, इस टाइप से चलेगा। और 40 का क्यूब, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसमें अपने को n का मान विशेष ध्यान रखना, 40 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या छोड़कर एक संख्या आ रही है। तो टोटल नंबर कितना होंगे? 40 के आधे 20 होंगे। टोटल नंबर कितना होंगे? 20। तो n बराबर अपन कितना लेंगे? 20 लेंगे। n बराबर 20 लेना है, ये विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पर भी हमने सम और विषम का फॉर्मूला देखा है, इससे पहले हमने आपके प्रश्न देखे थे n लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योग और n लगातार विषम प्राकृत संख्या का योग। वहाँ पर भी हमने n का मान क्या लिया था? आधा लिया था, ये विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी n का मान क्या लेंगे? आधा। 40 है तो अपन क्या लेंगे? 20। तो ये हो जाएगा 2 × 20 का स्क्वायर और 20 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या आएगा इसका आंसर? 2 × 400 और इंटू 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 800 × 441। इसको गुणा करने पर आपके पास आंसर आएगा, वो आएगा 352800। 352800 352800 352800। तो ऐसे आप घनों का योग निकाल सकते हैं। आप तो बस एक प्रश्न होमवर्क लिख लीजिए। प्रश्न है इसका, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 1 का क्यूब ऐसे लिखिए, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब आपको
होमवर्क में करके बताना है कितना आंसर आएगा, कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट अपने लास्ट n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, n लगातार विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ये होता है आपके n स्क्वायर और 2n स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1। इसका भी एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न लिखिए इसका, 1 से 40 तक विषम प्राकृत संख्याओं के 1 से 40 तक 1 से 40 तक 1 से 40 तक की विषम प्राकृत संख्याओं विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ऐसे चलेगा और आपको लास्ट में करना है 39 का क्यूब। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, एक संख्या छोड़कर एक संख्या लिखी है, तो n का मान क्या लेंगे, 40 तक पूछा है तो n बराबर अपने को लेना है 20। n बराबर क्या लेना है 20, n बराबर 20। फॉर्मूले में रखेंगे तो 20 का स्क्वायर और 2 × 20 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा अपने पास 400 और 20 का स्क्वायर 800 माइनस 1, 800 माइनस 1, ये आ जाएगा अपने पास 400 × 799। इनको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपके 31,000, 31,000। तो ये अपने 9 टाइप थे हमारे जो वास्तविक संख्याओं के संक्रियाओं पर आधारित थे, वो टाइप हमने पढ़े हैं आज। थोड़े से आपको फॉर्मूले ज़्यादा मिलेंगे इसमें। वास्तविक संख्याओं के संक्रियाओं पर हमने 9 फॉर्मूले पढ़े। कितने फॉर्मूले पढ़े? 9। इन 9 फॉर्मूलों को आपको बार बार रिवाइज करना है, और भले ही आप सेम प्रश्न को सॉल्व करें, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। इससे आपके ये फॉर्मूले भी लर्न हो जाएंगे और आने वाला प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा। तो आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया हमने कंप्लीट कर लिए, और संख्या पत्ति का ये था हमारे अंतिम पद, या फिर अपन कह सकते हैं अंतिम टॉपिक। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हम पैनल पर क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके सामने कि संख्या पत्ति से संबंधित किस प्रकार के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए हुए हैं। तो वो वाली क्लास आप देखना ना भूलें, ज़रूर देखिएगा। आपको मैं वादा कर सकता हूँ कि वो 100% आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। ये आप अगर पैनल की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल समुत्कर्ष क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हुबहू पैनल की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी और अपने नोट्स बना सकते हैं। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।